सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए जो मेरे प्रियो मेरा और आपका प्रभु हमारी जिंदगी में देता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ कि पिता आपको और मुझको मेरे प्रियो अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहता है। मेरे और आपकी जिंदगी में ये एक खूबसूरत गवाही है जो आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा उल्लासित करती है, खुश करती है ना। और एक बहुत अच्छी सी बात मेरी और आपकी जिंदगी में होती है और वो ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी तसल्ली और सुकून से गुजर सकती है। और इन सारी बातों के लिए सारी तारीफ और प्रशंसा मैं प्रभु को देती हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो, चाहे इस संसार में आज की डेट में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित किए गए हैं। मैं विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में। वैसे ही मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सबको संभाले रखा है, आपको संभाले रखा है और हर तरह से हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखा है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उसके अति करुणा में प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, जिसके बारे में उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। सचमुच मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में अगर हम खुद को देखते हैं और इस संसार में जीवितों के बीच में खुद को पाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु ने आपको और मुझको अपने पंखों तले हर तरह से सुरक्षित रखा है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उसकी बड़ी दया और करुणा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए जो उसने मेरे और आपकी जिंदगी में उंडेल रखा है। मेरे प्रियो, उसका प्रेम, उसकी दया, उसकी करुणा, जिसकी विसात हम नहीं ले सकते, जिसकी था हम नहीं ले सकते, जो मेरे लिए और आपके लिए मेरे प्रियो जिसको हम सीमा में नहीं बांध सकते, है ना। ये इतना उसका अनुग्रह मेरे और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो। और जितनी भी शुक्रगुजारी मैं और आप अपने पिता की करेंगे वो बहुत थोड़े हो जाते हैं उसके महान प्रेम के आगे, उसकी उस बड़ी दया और करुणा के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, अगर मेरे और आपके पिता का अनुग्रह मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में नहीं होता तो हमारे सारे दावे झूठे ठहरते, है ना। लेकिन परमेश्वर की दया और अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत आयत से है और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ। पिता ये खूबसूरत समय देते हैं मेरे प्रियो, जहाँ मैं और आप मसीह यीशु में एक होते हैं। भले हम एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को पहचानते नहीं, लेकिन जब भी प्रभु ने आपसे और मुझसे कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, सबसे खास बात यह है कि मेरे और आपके बीच में, हमारी संगति करने के बीच में, चाहे हम कहीं से भी जुड़े हों, हम कहीं से भी आज एक दूसरे के साथ जमा हुए हैं, लेकिन एक बात का हम विश्वास कर सकते हैं मेरे प्रियो कि मेरे और आपकी यीशु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जी हाँ, और अपने दिलों को हम खोलकर अपने प्रभु का स्वागत करें। उसके वचन की हुजूरी में जब हम जाते हैं, उसके दिल के करीब हम पाए जाते हैं। और ये सबसे खूबसूरत वक्त होता है हम प्रभु के लोगों की जिंदगी में, जहां मैं और आप अपनी हालातों से ऊंचे उठाए जाते हैं। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के करीब आना मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के दिल में झांकने का ये खूबसूरत अवसर बन जाता है। मैं परमेश्वर को बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ, क्योंकि पिता ने जब ये कहा कि बिना मेरी मर्जी के कोई भी मेरे समीप नहीं आ सकता, तो हम कितने खास हैं परमेश्वर के लोग परमेश्वर की दृष्टि में, कि प्रभु आपको और मुझको अपने करीब आने देता है। जब उसकी दया और उसकी करुणा के बारे में मैं सोचती हूँ और सचमुच देखती हूँ कि पिता किस कदर हमसे प्रेम करता है, कि हमारे लिए रास्तों को खोल करके रखता है ना, तो मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ और विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में कि आज जब हम पिता के वचन से जुड़ने जा रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में, अपने हालातों में, अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में ऊंचे उठाए जाने वाले हैं। हम अपने परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत संबंध की एक नई ऊंचाइयों में हम पहुंचने जा रहे हैं मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ मसीह यीशु में और धन्यवाद देती हूँ इस जरिए के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को इस पेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज के लिए परमेश्वर इस पेज पर आशीष दे और प्रभु की महिमा इस पेज के द्वारा हो। और परमेश्वर के दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज जी के लिए परमेश्वर उनको उनके पूरे परिवार और घराने सहित आशीषित करे, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग दिल में एक बोझ रखते हैं, प्रभु की सेवा का बोझ रखते हैं, तो वो एक खूबसूरत प्रतिफल बनकर उनके जीवन में उतर आता है। सचमुच परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब प्रभु के वचन के पास मैं और आप आने की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो मुझे एक बात याद आती है यीशु मसीह की। जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु अंत का समय कब आएगा, क्या चिन्ह है अंत के दिनों के, है ना। यीशु मसीह ने तमाम बातें बताई मेरे प्रियो, तमाम तरीके के चिन्ह के बारे में बताया। युद्ध होंगे, देश देश पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे, है ना, इस तरीके की बातें होंगी। यीशु मसीह ने कहा तुम घबरा मत जाना, है ना, अभी अंत नहीं होगा। पर अंत के बारे में उसने चिन्ह दिया कि सुसमाचार जो है सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम और आप प्रभु की उस खूबसूरत बात की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जब जब मैं और आप परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे होते हैं, उस वक्त मेरे प्रियो मैं और आप हमारे यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे होते हैं। मैं प्रभु को बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जब मैं और आप पिता के वचन के करीब आते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बहुत बहुत नजदीक पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन आपको और मुझको तैयार करता है। परमेश्वर को शुक्रगुजारी देती हूँ। आइए बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ हम पिता के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवादी दिल लेकर आपके सम्मुख आती हूँ मेरे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जीवित और जलाली पिता, इस खूबसूरत समय के लिए, शाम के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया, इस खूबसूरत दिन के लिए प्रभु जो तू हमारी जिंदगी में ठहराता है पिता। तेरी करुणा और तेरी दया हमारी जिंदगी में प्रति भोर नहीं होती चली जाती है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सेवकाई के लिए प्रभु, जहाँ तू अपने लोगों को इकट्ठा करता है पिता, कि हम तेरी आवाज को सुने पिता। हमें सुनने वाले कान और समझ लेने वाला मन देना मेरे प्रभु। जब आज तू अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहा है, हम खुद को तेरे लिए तैयार करें। पवित्र आत्मा पिता, आपका हस्तक्षेप, आपका नियंत्रण और आपकी अगुवाई को हमारे मध्य में बहुत आयत से हम मांगते हैं, क्योंकि हमें सिखाने वाले, हमें स्मरण दिलाने वाले आप ही हैं पिता। दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरा बड़ा अनुग्रह होने पाए। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से विनती, प्रार्थना, निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बात है मेरे प्रियो, जिसकी चर्चा हम और आप दिन प्रतिदिन अपनी जिंदगी में करते रहते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने की। जी हाँ, वो है मेरे और आपके परमेश्वर का अनुग्रह। जी हाँ, अगर मैं और आप इफिसियों 2 अध्याय के 5 पद को देखें, तो एक बहुत प्यारी बात लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर के नाम की महिमा। जी हाँ, मेरी और आपकी जिंदगी में आज छुटकारा है, मेरी आपकी जिंदगी में आज कफारा है, हमारी जिंदगी में आज बंधनों से आजादी है, हमारी जिंदगी में आज खुशियां है मेरे प्रियो। मेरी और आपकी जिंदगी में आज यीशु है मेरे प्रियो। उसका सबसे बड़ा कारण मेरे और आपके पिता का अनुग्रह जो मेरी और आपकी जिंदगी में है। जब हम अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग में कौन सी बात आती है? हम अनुग्रह को क्या सोचते हैं? अनुग्रह के बारे में हमारे क्या विचार हैं? और अनुग्रह के बारे में बाइबल हमें क्या बतलाती है? जी हाँ मेरे प्रियो, जब भी हम किसी से बात करते हैं, प्रभु के लोगों से बात करते हैं, तो वो परमेश्वर के ग्रेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन वो ग्रेस क्या है मेरे प्रियो? क्या जिंदगी में सब कुछ पाना ही ग्रेस है परमेश्वर का? या आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में बहुत भरपूरी, इसलिए ग्रेस है परमेश्वर का? लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे प्रियो, वो मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बात है। वो अनडिजर्व्ड, एक ऐसी चीज है जहां हम योग्य नहीं है, है ना। मैं और आप अनडिजर्व्ड फेवर में लाए गए हैं परमेश्वर की। हम अयोग्य थे, हमारी जिंदगी में कोई योग्यता ही नहीं थी, है ना। हम कोई बहुत खूबसूरत काम करने वाले लोग नहीं थे,
हम बहुत परमेश्वर को खुश करने वाले लोग भी नहीं थे। लेकिन हमारी तमाम गलतियों, हमारी तमाम पापों के बाद भी जब परमेश्वर मुझे और आपको दया से देखता है मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में अयोग्यता होने के बाद भी वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। जब उसने कहा यूहन्ना की पत्री में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को योग्य है तो हम उसे क्यों नहीं अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति योग्य है, लायक है, तो हम उसको अपनी नौकरी में भी जगह देते हैं, अपनी जिंदगी में भी जगह देते हैं, अपने घर में भी जगह देते हैं। ये मनुष्य का देखना है। लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर का मेरे प्रियो अनडिजर्व्ड फेवर जो मेरे और आपकी जिंदगी में हुआ है मेरे प्रियो, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी दें मेरे प्रियो। और यही है वो परमेश्वर का अनुग्रह, जहां हम अयोग्य ठहरते हैं लेकिन फिर भी वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। जहां हमारे अंदर लियाकत नहीं है कि हम परमेश्वर की ओर अपनी नजर को भी उठाकर देख सकें, लेकिन उसी वक्त वो आपसे और मुझसे कहता है मांगो तो मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। मैं परमेश्वर को बहुत शुक्रगुजारी देती हूँ उसके बड़ी अनुग्रह के लिए मेरे प्रियो। और हमारी योग्यता के कारण नहीं, पर अपनी दया के कारण, अपने उस प्रेम के कारण मेरे प्रियो, जो उसने आपसे और मुझसे किया है ना। अगर परमेश्वर को आपसे और मुझसे प्रेम नहीं होता मेरे प्रियो, मुझसे और आपसे कोई वास्ता नहीं होता, तो वो अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए कतई ना भेजता, है ना। ये उसका अनुग्रह है मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको परमेश्वर के करीब आने का हियाब देता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये उसका अनुग्रह ही है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। आज प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर तीतुस की पत्री को मैं और आप देखेंगे 2 अध्याय उसकी 11 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह जो है सब मनुष्यों के, जो कोई उसके पास आएगा, जो कोई पश्चाताप करेगा, जो कोई अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने उंडेलेगा, जो कोई अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ जोड़ेगा, खूबसूरत बनाएगा, यीशु को ग्रहण करेगा, वचन कहता है उन सब के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर मैं और आप निर्गमन की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 7 पद को देखेंगे, वहां पर माफ कीजिएगा 34 उसके 6 और 7 पद को मैं और आप देखेंगे, तो मेरे प्रियो बहुत खूबसूरत बात हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर अपने लिए एड्रेस दे रहा है। परमेश्वर आपकी और मेरे सामने उन बातों को रख रहा है कि परमेश्वर क्या है ना। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर बताता है कि वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणा में परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम पर अपनी दया और करुणा को उंडेलने वाला परमेश्वर है, 1000 पीढ़ियों पर दया करने वाला परमेश्वर है ना। पीढ़ियों से पीढ़ियों तक दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इस वचन के अंदर वहां हम इन बातों को पाते हैं मेरे प्रियो, है ना। ये है परमेश्वर की पहचान, क्योंकि उसका नाम ही ये है, करुणामय परमेश्वर, अति करुणामय प्रभु, है ना मेरे प्रियो। और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पहला कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद के अंदर में लिखा है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। जी हाँ, अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में ऐसा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह को क्या सोचते हैं? हमारी नजर में जब हम जब सुनते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, तो सबसे पहले हमारी सोच में क्या आता है, हमारे विचार में क्या आता है? हमारी जिंदगी में हम सबसे पहले अनुग्रह के बारे में सोचे तो हम क्या सोचते हैं?
भरपूरी सोचते हैं, प्रशस्तता सोचते हैं, जिंदगी में परिपूर्णता के बारे में सोचते हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपके पास पहुंचा है जैसा जगत में फल लाता है, यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो है मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिंदगी में सिर्फ आपको और मुझको भरपूर ही नहीं करता है, पर मेरी और आपकी जिंदगी में फल भी लाता है। और वचन कहता है वो रुकता नहीं है, खाली वो एक शब्द नहीं है जो बोलकर रोक दिया जाए, मगर परमेश्वर का वचन कहता है वो बढ़ता जाता है, यानी मेरी और आपकी जिंदगी में वो बढ़ता चला जाता है। और वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना, हमने जब प्रभु के वचन को सुना, उसको सुना, उसकी बातों को सुना, उसके अनुग्रह के बारे में सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। जी हाँ मेरे प्रियो, सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे खास बात है। जी हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हम परमेश्वर के अनुग्रह को बोलकर कि हाँ परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी में है, यहाँ बड़ा ग्रेस है परमेश्वर का, ये बोलकर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई हल्का शब्द नहीं है, ये कोई सिर्फ बोलचाल में बोलने वाला शब्द नहीं है। मगर वचन कहता है कि जब हम उसको सुनते हैं, जब हम उसको पहचानते हैं, जब हम उसकी बात को सुनना शुरू करते हैं, तो वो अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में फल लाना शुरू करता है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है और हम अनुग्रह की पहचान के स्तर पर आकर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, उस स्तर पर हम आकर खड़े हो जाते हैं जहां परमेश्वर के अनुग्रह को समझने, पहचानने और जानने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको ये आजादी हरगिज नहीं देता, है ना। जब हम अनुग्रह की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम गुनाह भी करते रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह तो मेरी जिंदगी में है ही, परमेश्वर का नाम भी लेते रहेंगे, उसके ग्रेस के बारे में बात भी करते रहेंगे और गुनाह भी करते रहेंगे, अपनी मर्जी से जिंदगी भी जीते रहेंगे। ये नहीं हो सकता मेरे प्रियो, है ना। और परमेश्वर कि जब इस बात को हम जानते हैं, अनुग्रह के बारे में जब हम जानते हैं, उसको जब हम सच्चे तौर से पहचान लेते हैं मेरे प्रियो, यकीन मानिए परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत शुरुआत मेरी और आपकी हो जाती है, क्योंकि वो मेरी और आपकी जिंदगी में फल लाना शुरू करता है, मेरी और आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू कर देता है और मुझे और आपको उस पहचान में लाकर खड़ा करता है जहां पर मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को सच्चाई के साथ पहचानना शुरू करते हैं। अगर मैं अब तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा है वो हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा का इनकार करके इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है, हमको सिखलाता है, न सिर्फ हमें फल लाता है, न सिर्फ हमें बढ़ता है, पर परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है, हमको कुछ सिखलाता भी है ना। हमारी आत्मिक जिंदगी को, हमारी जिंदगी को बदलने का काम करता है परमेश्वर का अनुग्रह, है ना। पाप करते जाएं और अनुग्रह की बात करते जाएं, ये नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर कुछ नई बातों को लेकर के आता है, कुछ नई चीजें हमारी जिंदगी में शुरू करता है। और क्या कहता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा का इनकार करके इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। न सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार की ओर लेकर के जाता है, पर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो आपको और मुझको कुछ बातों को भी सिखाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसके अनुग्रह को समझें, मैं और आप उसके अनुग्रह को हल्के तौर से अपनी जिंदगी में ना ले मेरे प्रियो। मैं और आप अनुग्रह को सिर्फ एक शब्द की तरह ना देखें मेरे प्रियो। मैं और आप अनुग्रह का मतलब सिर्फ जिंदगी में बढ़ना ही ना समझें, मगर जिंदगी में बदलना भी समझे मेरे प्रियो। अगर मैं और आप यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसके 13 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, ये लोग अपने मारने वाले की ओर ना फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज की। जी हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको अभक्ति से इनकार करने के लिए कहता है। यहाँ वचन कहता है कि वो अपने मारने वाले की ओर ना फिरे, है ना। अब हम सोचेंगे कि परमेश्वर हमारा मारने वाला कैसे हो सकता है,
देखिए मेरे प्रियो, जब हम अपने कानों को भींच कर बंद करते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने से, जब हम अपनी आंखों को भींच कर बंद करते हैं परमेश्वर के कामों को देखने से, जब हम उसको समझने, उसको सुनने से अपनी पीठ फेर लेते हैं मेरे प्रियो, तो वो कुछ तरीकों का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए मैं और आप उसके पास आए मेरे प्रियो। क्योंकि हम नाश हो जाएंगे उसकी मर्जी नहीं है। उसने अगर हमें नाश होने के लिए छोड़ना होता तो उसने अपना इकलौता पुत्र भेजना ही नहीं था ना, है ना। सोचिए वो आपसे मुझसे कितना प्यार करता है कि वो हर तरीकों को, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर तरीकों का इस्तेमाल करता है कि उसका बच्चा सही रास्ते पर चले, उसका बच्चा लौट आए, उसका बच्चा गलत राह में ना जाए। वैसे ही मेरा और आपका पिता है मेरे प्रियो। वचन कहता है यशायाह 9:13 में कि ये लोग अपने मारने वाले की ओर भी न फिरे और ना ही सेनाओं के यहोवा की खोज की। जी हाँ, अभक्त लोग जो होते हैं, अभक्ति में जो लोग होते हैं, उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं होता मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर के कामों से मतलब नहीं होता, वो क्या सोचता है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका वचन हमको क्या कहता है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। और वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि उसका अनुग्रह आपको और मुझको सिखलाता है कि मैं और आप भक्ति का इनकार करें अपनी जिंदगी में, अपने परमेश्वर को खोजें मेरे प्रियो, दिन रात उसको खोजें। जी हाँ, उसके साथ संगति करें, उसकी बातों को जब हम सुने तो उसके साथ जुड़े मेरे प्रियो, उसको अपनी जिंदगी में रखें मेरे प्रियो, उसको मनन करें मेरे प्रियो, और उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस भी करें। यही परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 15 पद को मैं और आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में। जब हम इस बात को कहते हैं तो हम बहुत जल्दी से बिदक जाते हैं ना, बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी से डर जाते हैं कि अरे भाई ये क्या वचन में लिखा हुआ है, संसार से प्रेम मत करो और ना संसार की चीजों से प्रेम करो, तो भला हम कहाँ जाएंगे, है ना। सबसे सामान्य तौर से इंसान के दिल और दिमाग में आने वाली बात यही है। और लोग इस बात को सुनकर, बाहर के लोगों की तो मुझे पता नहीं है, पर प्रभु के लोग, मसीही लोग भी बहुत ज्यादा इस वचन को सुनकर डर जाते हैं, है ना, और अपने आप को पीछे कर लेते हैं। मगर अगर मैं और आप देखेंगे इफिसियों 5 इसके 11 पद में, तो यहाँ लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। जी हाँ, जब प्रभु का वचन आपको और मुझसे कहता है पहला यूहन्ना 2:15 में कि संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है, तो वो आपको और मुझको सीधे सीधे इफिसियों 5:11 के की ओर लेके जाता है कि अंधकार के निष्फल कामों में हम सहभागी ना हो मेरे प्रियो। संसार में तमाम तरीके की चीजें हैं, है ना। देखिए, परमेश्वर ने जो भी चीजें रखी हैं इस संसार में मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए रखी हैं, अपने लोगों के लिए रखी हैं, कि हम उन चीजों का लाभ उठाएं, है ना, हम उन चीजों का फायदा उठाएं, वो चीजें हम यूज करें, है ना। लेकिन हमको और आपको ये भी जानना है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि कौन सी चीज मेरे और आपकी आत्मिक जिंदगी को खत्म करेगी और कौन सी चीज आपको और मुझको अपने परमेश्वर के साथ उसके अनुग्रह में और भी अधिक जोड़ती चली जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, संसार से प्रेम मत करो और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। और संसार में की वस्तुएं क्या है? अंधकार के सारे निष्फल काम, है ना। सारे अंधकार के कामों के बारे में प्रभु का वचन कहता है, हम उन बातों से प्रेम ना करें जो हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, उन लतों में हम ना पड़े जो हमें अंधकार की ओर से मिलता है, हम उन बातों का की आदत अपनी जिंदगी में ना डालें जो हमें संसार की ओर लेकर के जाता है, संसार की ओर, अंधकार की ओर लेकर के जाता है मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको अगर अपने प्रभु के अनुग्रह को अपनी जिंदगी में बनाए रखना है तो आपको और मुझको परमेश्वर के वचन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम सांसारिक मनुष्यों जैसा स्वभाव रखें, जैसे संसार के लोगों की बोल चाल है, उनके सोचने का तरीका है, उनके बोलने का तरीका है मेरे प्रियो, तो क्या मैं और आप भी संसार के अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं हो रहे, है ना।
तो इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि मैं और आप संसार से और उसकी वस्तुओं से प्रेम ना करें। और वचन कहता है कि संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर रखना है। तो क्या मैं और आप अपने पिता से बैर रख सकते हैं मेरे प्रियो? क्या मैं और आप उसके अनुग्रह से नीचे किए जा सकते हैं? अपनी जिंदगी में अपने आप को नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको सिखलाता है कि हम अभक्ति का इनकार करें। प्रभु का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि हम सांसारिक अभिलाषा का इनकार करें अपनी जिंदगी में, है ना। सारी चीजें, देखिए प्रभु का वचन हमको बांधता नहीं है, ये मत करो वो मत करो, या किसी खास तरीके का अपनी जिंदगी में वेशभूषा रखो या खास तरीके के दिखो, नहीं। परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी प्रभु ने आपको और मुझको इस पृथ्वी पर दिया है, हम उन चीजों को एंजॉय करें मेरे प्रियो। परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हुए, उसकी दया को याद करते हुए, उसके प्रेम को याद करते हुए, उसके अनुग्रह को याद करते हुए मेरे प्रियो, है ना। और जब हमको ये याद रहेगा तो हमको ये भी पता रहेगा कि कौन से काम अंधकार के हैं और कौन से काम ज्योति के हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इसकी जानकारी पिता का वचन आपको और मुझको बखूबी देता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो कि हम धार्मिकता से जिंदगी जिए, क्योंकि वचन कहता है कि हे भाइयों, हम शरीर के ऋणी नहीं है कि शरीर के अनुसार जिंदगी बिताएं, है ना। हम शरीर के ऋणी नहीं है, हमारे लिए शरीर ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि हम इसके कर्जदार हो गए। हम तो अपने प्रभु के कर्जदार, उसके प्रेम के कर्जदार हैं, है ना। क्योंकि पिता का वचन कहता है प्रेम छोड़कर किसी के कर्जदार किसी भी बात पर मत बनो। तो हम प्रभु के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि पिता ने मेरी और आपकी जिंदगी को संवारा है मेरे प्रियो। और अपना अनुग्रह अगर वो मेरी और आपकी जिंदगी में ना रखता मेरे प्रियो, तो न जाने हमारी जिंदगी का क्या होता। हम इस दावे को कभी नहीं कर सकते थे कि हम इस संसार में, जहाँ आज अशांति है, जहाँ आज दुख तकलीफें हैं, जहाँ आज सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, वहां भी हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह यीशु में सुरक्षित किए गए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, हमें संभाले रखने के लिए, हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखने के लिए और परमेश्वर की आंखों की पुतली में बनाए रखने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो मेरे लिए और आपके लिए काफी है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं और आप जब पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको सिखलाता है मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर के करीब लाता है, उसके वचन के करीब लाता है, उसके वचन हमें स्मरण कराता है, उसके वचन मेरे और आपके सामने लेकर के आता है मेरे प्रियो, हम उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें अपनी जिंदगी में। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास लिखते हैं कि अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, है ना, क्योंकि ये वचन ही है जो आपको और मुझको परमेश्वर के अनुग्रह से और भी अधिक जोड़ता चला जाएगा मेरे प्रियो। आपको पता है, तब जैसे कि प्रभु ने कहा साम 91 में कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरी ओर ना आएगा। हम भी बड़े ही आपसे इस बात को कह सकेंगे मेरे प्रियो कि मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मेरी ओर ना आ पाएगा। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उसकी बड़ी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह के लिए मेरे प्रियो, जो उसने मेरी और आपकी जिंदगी में उंडेला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगर मैं और आप पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय उसके 19 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा है, यदि हम जो मसीह में रहते हैं केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे और दयनीय हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम खुद को मसीही कहते हैं, जब हम खुद को प्रभु के लोग कहते हैं, तो मेरी और आपकी सोच और पहुंच प्रभु में कहाँ तक है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं हमने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ अपनी जिंदगी में आशीषों को पाने का जरिया ही तो नहीं समझ के रखा है। कहीं हमने मसीह यीशु के नाम को अपनी जिंदगी
जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आशीषों को पाने, बरकतों को पाने, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी चीजों को पाने का ही जरिया तो नहीं बनाया है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने परमेश्वर से नहीं मांगना, मैं ये भी नहीं कह रही कि हम इन चीजों की आशा अपने प्रभु से नहीं रख सकते। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम जाएंगे कहाँ मेरे प्रियो? हमारी तो सुधि लेने वाला बिना उसके और कोई नहीं है। हम तो इस संसार में जीते ही अपने प्रभु यीशु मसीह के भरोसे हैं। हम तो हर बात के लिए अपने प्रभु पे निर्भर है मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता है आपको और मुझको कि यदि हम मसीह में रहते हुए केवल इसी जीवन में, है ना, हमारी आशा क्या सिर्फ इसी जीवन तक है? इसी जीवन में मेरी जिंदगी में नौकरी अच्छी हो, मेरी जिंदगी में प्रमोशन अच्छी हो, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट अच्छी हो, हम क्या सिर्फ यहीं तक प्रभु को पुकारते हैं? हम बीमारियों से चंगे हो जाएं, मेरे परिवार के लोग सुरक्षित रहें, क्या मेरा और आपका संबंध मसीह यीशु से यहीं तक है मेरे प्रियो? वचन कहता है अगर हमने प्रभु को, उसके कामों को, उसके अनुग्रह को अगर किसी दायरे में बांध करके रखा है मेरे प्रियो, जो सिर्फ इस संसार के अंदर में काम करती है, जिसका परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसका परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से कोई लेना देना नहीं है, जिसका प्रभु यीशु मसीह के आगमन से कोई लेना देना नहीं है, अगर हम सिर्फ यहीं तक प्रभु में रखे गए हैं, अपने आप को हमने अगर यहीं तक सीमित रखा है मेरे प्रियो, तो वचन आपको और मुझको कहता है, मैं नहीं कहती, वचन कहता है कि हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। जी हाँ, हम सारे मनुष्यों में सबसे अधिक अभागे और हमारी स्थिति जो है सबसे ज्यादा दयनीय है। जी हाँ, जिस पर दया की जाए हम उस नजरिए से देखे जाने वाले लोग हैं। क्योंकि जब हम प्रभु की बात करते मेरे प्रियो, हम पिता के अनुग्रह की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको पता है हमारी पहुंच कहाँ तक है होनी चाहिए? जी हाँ, अगर मैं और आप फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 20 पद को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरी और आपकी पहुंच मसीह यीशु में, उसका अनुग्रह जो मेरी और आपकी जिंदगी में काम करता है, वो आपको और मुझको कहाँ तक पहुंचाता है? वचन कहता है हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। जी हाँ, हमें सिर्फ इसी दुनिया तक मसीह यीशु से आशा नहीं रखनी है। अच्छी नौकरी मिले, बहुत अच्छी बात है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिले, बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के लोगों की जिंदगियों को देखिए, है ना, कोई गरीब नहीं था, कोई तंगहाली में नहीं था। अब्राहम अपने कुटुंब को छोड़कर आगे बढ़ गए, है ना, यकीनन उन्होंने अपनी जमीन जायदाद भी छोड़ दी थी, वो उसे साथ लेके नहीं चल रहे थे। लेकिन आपको पता है जिस देश में वो जाते थे वहां के राजा उनसे कहते थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। पता है क्यों? क्योंकि वो उनसे जलन रखते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को इस कदर बरकतों और आशीषों से नवाजा था कि वो वहां के रहने वाले राजा से भी अधिक धनी थे और परमेश्वर का अनुग्रह उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ उसकी इस अनुग्रह के लिए मेरे प्रियो। तो जी हाँ, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम जब प्रभु के बारे में सोचते हैं, हम जब उसके अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, तो हमारी सोच जो है मेरे प्रियो वो स्वर्ग तक की होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जो प्रभु के साथ जिएगा मेरे प्रियो वही उसके साथ जाएगा भी। प्रभु उन लोगों को ले जाकर क्या करेगा जिनको परमेश्वर के साथ रहने की कोई चाह नहीं है, जिनको प्रभु की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, जिनको पिता की संगति से कोई मतलब नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन मुझे क्या कहता है, हमारी जिंदगी में किन बातों को रखता है, हमें किन बातों के लिए आगाह करता है, हमें किन बातों के लिए सचेत करता है। जिनको इन बातों से मतलब ही नहीं है मेरे प्रियो, प्रभु उनको ले जाकर के स्वर्ग राज्य में करेगा भी क्या? क्योंकि वो स्वर्ग जाकर भी संसार की चीजों को ही तलाशते फिरेंगे, है ना। मगर मेरे लिए और आपके लिए तो परमेश्वर ने खूबसूरत काम रखा है कि हम प्रभु की चेहरे को ताकते रहेंगे, हम उसकी हमद और सना करते रहेंगे। हमें जो नया गीत दिया जाएगा उसे हम गाते और गुनगुनाते रहेंगे। और जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में पवित्र पवित्र और पवित्र कहते रहते हैं, मैं और आप भी वही काम करेंगे। तो जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह आपको और मुझको उसके राज्य में जाने के लिए तैयार करता है।
मेरे और आपके यीशु के आगमन के लिए, उसके दूसरे आगमन के लिए आपको और मुझको तैयार करता है। जब हम उसके आगमन के बारे में सुनते हैं, हमारे दिल में कैसी प्रतिक्रिया होती है मेरे प्रियो? क्या ये नेगेटिव है? क्या हम इसके बारे में डर जाते हैं? क्या हम इसके बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं, या इसको सुनकर हम खुश हो जाते हैं मेरे प्रियो? अगर हम डरते हैं मेरे प्रियो, तो ये मेरे लिए और आपके लिए साइन है कि हमें अपनी जिंदगी को सुधारने की जरूरत है। हमने अपने प्रभु के अनुग्रह को उस तरह से नहीं पहचाना जिस तरह से प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को जानें, उसके अनुग्रह को पहचानें, उसके अनुग्रह में फल लाएं, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं मेरे प्रियो। जी हाँ, प्रभु चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को सच्चाई के साथ पहचाने मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बतलाता है मेरे प्रियो। और अगर जैसे फिलिपियो 3:20 में लिखा है, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। इब्रानियों की पत्री में प्रभु का वचन कहता है कि जो उसकी बाट जोह रहे हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रभु उनको लेने आने वाला है ना? प्रभु उनको लेने आने वाला है। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना? वो भी प्रभु ने हमें दी है, जिन्हें हमें निभाना है, पूरी ईमानदारी के साथ निभाना है ना? हर एक जिम्मेदारियों को हमें निभाना है मेरे प्रियो। हर एक कामों को करना है जो इस पृथ्वी पर आपको और मुझको करने के लिए दिया गया है। लेकिन इन सब के साथ साथ मेरे प्रियो, एक धुन जो प्रभु के चेलों में थी, एक धुन जो प्रभु के लोगों में थी, और वो ये थी कि मुझे प्रभु के साथ रहना है ना? पौलुस कहते हैं, जी तो करता है कि कूच करके जाके मसीह के साथ जाके रहूं, है ना? हम भी प्रभु के लिए हम ऐसे ही सोचने वाले हो जाएं कि हम भी अपने आप को प्रभु के लिए हमेशा तैयार रखें मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहां से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा हम उत्सुकता के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, प्रभु के पास आपको और मुझको आने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रभु के अनुग्रह को पहचानने की जरूरत है। उसका अनुग्रह आपको और मुझको प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता है मेरे प्रियो। सिर्फ अनुग्रह मेरी और आपकी जिंदगी में बरकतों और आशीषों को ही नहीं देता, पर यीशु मसीह के साथ रहने के लिए आपको और मुझको तैयार भी करता है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। अगर मैं और आप दूसरा कुरिन्थियों 6:1 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको आगाह करता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सतर्क करता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको झकझोरता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है, समझाता है, हमारे नजरिए को परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। और ये हमको बतलाना चाहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे प्रियो हम खेल और खिलवाड़ की बात ना समझें। परमेश्वर के अनुग्रह को हम हंसी और ठिठोली की बात ना समझें। परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को जहां तहां लगाकर अपनी बात को ना रखने वाले बने मेरे प्रियो, मगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को जो हम पर हुआ है उसको हम व्यर्थ ना ठहराएं मेरे प्रियो, है ना? इब्रानियों की पत्री में मैं जब पढ़ती हूँ उस वचन को तो बहुत थर थराती हूँ। मुझे काफी डर लगता है। डर इन सेंस कि मैं इस बात के लिए सजग होती हूँ जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने प्रभु के अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भयानक दंड रखा गया है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरी तरह से पढ़ना है ना? उसमें सिर्फ बरकतों और आशीषों के बारे में नहीं है, पर मेरी और आपकी जिंदगी में सुधार के बारे में मेरे प्रियो। मेरा और आपका हमारे प्रभु के साथ रिश्ता कुछ इस कदर हो कि इस संसार में भी हम प्रभु के साथ जिएं और इस संसार के बाद भी हमारा एक ही डेस्टिनेशन हो, हमारा एक ही मकसद हो कि इस संसार में भी हम प्रभु के साथ जिएंगे, प्रभु पर निर्भर होकर जिएंगे
और इस संसार के बाद भी हम प्रभु के साथ ही जाएंगे, प्रभु के पास ही जाएंगे और उसके साथ ही रहेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो आपको और मुझको तैयार करता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए खुशियों को लेकर आता है, द्वार खोलता है, प्रभु के लिए तैयार करता है, भक्ति से इनकार करने कहता है, सांसारिकता की बातों से इनकार करने के लिए कहता है। और परमेश्वर का अनुग्रह मुझको और आपको संयमी होना सिखलाता है मेरे प्रिय। जी हाँ, आज इस संसार में संयम खत्म हो चुका है ना। लोग जानवरों से भी बदतर व्यवहार में आ चुके हैं, लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझको संयमी बनाता है मेरे प्रियो। प्रभु की ओर देखने के लिए मुझको और आपको लगाता है और उसके अनुग्रह में मैं और आप बने रहें, इसके लिए आपको और मुझको मेरे और आपके प्रभु का अनुग्रह ही तैयार करता है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दें और पिता से प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराने वाले नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह को हमारी जिंदगी में कल्टीवेट होने के लिए प्रार्थना करें, जो हमारी जिंदगी में फल लाता है, हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आती हूँ। सचमुच तेरा अनुग्रह प्रभु जो हमारी जिंदगी में फल लाता है पिता, जो हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है पिता। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारी जिंदगी में जो तेरा अनुग्रह हुआ है पिता, हम उसे व्यर्थ ना ठहराएं प्रभु। हम सिर्फ इस संसार की चिंताओं में नहीं पिता, पर अपनी आत्मिक जिंदगी में पिता तेरे साथ गुजारे जाने वाले हर वक्त की चिंता करें मेरे प्रभु, क्योंकि अब आपके लोगों की चाहत पिता, आपके लोगों की डेस्टिनेशन मेरे प्रभु यही है कि हम तेरे साथ रहें मेरे प्रभु। जैसे पौलुस लिखते हैं कि जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के साथ जा रहा हूँ, वैसे ही मेरे प्रभु हम में से हर एक जन प्रभु इस संसार में रहते हुए प्रभु तेरी ओर ताकते हुए मेरे पिता, तेरे अनुग्रह में बने रहते हुए मेरे पिता, हम खुद को तेरे लिए तैयार करें मेरे प्रभु और तेरे अनुग्रह को प्रभु सच्चाई से समझने, सीखने और उसको अपनी जिंदगी में अहमियत देने वाले बने पिता। सब बातों के लिए प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी तारीफ, प्रशंसा, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से विनती, प्रार्थना, निवेदन मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।